नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी वाली मोदी सरकार, यानी कि मोदी और योगी सरकार जो है वो अपने एक खास अंदाज के लिए जो है वो जानी जाती है और एक खास काम के लिए भी उनकी पहचान है। और वो खास काम ये है कि वो शहरों का नाम बदलने में, जगहों का नाम बदलने में, स्मारकों का नाम बदलने में, स्टेडियम का नाम बदलने में और जो तमाम जो सारी इमारतें हो या जो दूसरे शहर हो या कोई खास ऐसा चीज जो किसी और सरकार में बना हो, किसी और सरकार ने उसे बनाया हो, बसाया हो, खास तौर पर कांग्रेस का अगर किया हुआ कोई भी कार्य है या फिर समाजवादी पार्टी का किया हुआ कोई भी कार्य है या फिर कहना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी का किया हुआ कोई भी कार्य है, तो उसमें उनको दखलंदाजी जरूर करनी रहती है। नाम बदलने में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं ये लोग। शहरों के नाम बदल दिए, जगहों के नाम बदल दिए, स्मारकों के नाम बदल दिए, बहुत सारी जगहों के नाम इन्होंने बदले हैं। खास तौर पर उन जगहों के नाम जो उर्दू जो है शब्दों से बने हैं, उर्दू लफ्ज जिनमें आता है, या फिर जो कहना चाहिए कि मुगल काल के बने हुए हैं या बसे हुए हैं, या फिर जिनका नाम जो है वो एक धर्म और मजहब विशेष को इंगित करता हो, उनके नाम बदलने में इन्हें बड़ा सुकून मिलता है। कुछ ऐसा ही जो है इन्होंने करने की कोशिश की है या फिर करने का इरादा ऐसा रखते हैं कि ये अलीगढ़ का भी नाम जो है बदल करके हरिगढ़ उसको करना चाहते हैं, जिस पर कांग्रेस के जो अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष हैं शहनवाज आलम, उन्होंने घेरा है, योगी सरकार को निशाना साधा है, उनसे सवाल भी किया है, तमाम सवाल भी उठाए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी कही हैं उन्होंने जो कहीं ना कहीं वास्तव में ये सही जो है प्रतीत होती हैं। अब जैसे कि उनका कहना है कि रामपुर और सीतापुर जो है ऐसी जगहें हैं जहां पर नवाब जो है रहा करते थे या नवाबों के वो शहर हुआ करते थे और नवाबों का रूल हुआ करता था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी ना तो रामपुर का नाम बदला ना फिर सीतापुर का नाम बदला। ये नाम जो कि त्यों ही रहे उनके शासनकाल में, उनके टाइम पीरियड में। उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की, कभी भी लोगों की भावनाओं को आहत करने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। लेकिन योगी सरकार जो है वो इस मामले में बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि तेज है, या कहें कि बहुत ही ज्यादा उसको ये लगता है कि नाम बदल देने चाहिए, चाहे मुगल सराय का नाम हो, चाहे इकाना स्टेडियम का नाम हो, तमाम और जो ऐसी स्मारक हैं या ऐसी जगहें हैं जो किसी और सरकार में बनी हो, उसका नाम बदलने का प्रयास इन्होंने किया है और बल्कि बदल ही दिए हैं। जैसे कि इलाहाबाद का इन्होंने प्रयागराज कर दिया, तो उससे क्या उसकी सूरत हाल बदल गया, क्या उसकी तस्वीर बदल गई, क्या उसकी असलियत बदल गई? अगर कुछ करना ही है तो नए शहर बसाइए। आपने क्या किया है लोगों के लिए, आपने क्या दिया है लोगों को, ये बताइए। नाम बदलने में क्या रखा है? नाम में तो एक फाइल पर उठाया, आपने दस्तखत कर दिया कि आज से इसका नाम ये, स्टेशन पर ये लगा दो, जहां पर हवाई अड्डा है वहां पर ये लगा दो, और जहां पर विश्वविद्यालय है वहां पर ये कर दो। तो इन सब चीजों से आपकी अपनी जो क्षमता है, आपकी जो अपनी कार्यशैली है, आपके अंदर के जो तमाम क्वालिटीज हैं जो आप करना चाहते हैं, वो कहाँ पता चलता है? वो तो दूसरे का कराया हुआ काम है, उसके नाम बदल देने से कुछ खास जो है फर्क वो पड़ने वाला नहीं है। अब जो शहनवाज आलम है ये क्या कुछ कहते हैं, इन्होंने किस तरीके से योगी सरकार से सवाल किए हैं, सवाल उठाए हैं और उन पर एक तरीके से निशाना साधा है, वो आपको बताते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की कोशिश को अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने देश के साझे इतिहास और संस्कृति पर हमला बताते हुए इसे देश
को भावनात्मक आधार पर खंडित करने का प्रयास बताया है। कांग्रेस मुख्यालय से जारी बयान में शहनवाज आलम ने कहा कि अंग्रेज भी चाहते थे कि हिंदू महासभा और आरएसएस अलीगढ़ समेत मुस्लिम नामों वाले शहरों के नाम बदलने का अभियान चलाए ताकि देश में सांप्रदायिक विभाजन बढ़े। आज योगी आदित्यनाथ सरकार अलीगढ़ का नाम बदलकर अंग्रेजों के उसी सपने को पूरा करना चाहती है। तो इस तरीके से सवाल जो है किए हैं और आरोप भी लगाया है ये शहनवाज आलम जो है कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने जिस तरीके से योगी सरकार पर सवाल किया है, उनको घेरा है, तो ये कहीं ना कहीं सही बात है कि वही नीति आप अपना रहे हो जो इतने साल पहले, इतने वर्षों पहले अंग्रेजों ने की थी और अंग्रेज यही चाहते थे कि इस तरीके से डिवाइड एंड रूल बढ़े। तो ये डिवाइड एंड रूल वाला ही पॉलिसी जो है योगी सरकार भी इसको अमल में लाने का प्रयास करती हुई दिखाई दे रही थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि योगी जी को रामपुर और सीतापुर के मुस्लिम नवाबों से सीखना चाहिए। उन्होंने जिन शहरों का नाम कभी नहीं बदला, जिन शहरों का नाम उन्होंने कभी नहीं बदला, सीतापुर और रामपुर, वो चाहते हैं कि अब दूसरी जगहों के नाम जो है वो बदले जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीतापुर के नवाब हमेशा से मुस्लिम रहे लेकिन उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर बसे इन दोनों शहरों का नाम बदलने की बात कभी सोची भी नहीं। योगी आदित्यनाथ को इन मुस्लिम नवाबों से शासन चलाने की सीख लेनी चाहिए। जी हाँ, सीख जो है लेनी चाहिए। ये नसीहत दे डाली है शहनवाज आलम ने योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने कहा कि जैसा भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, आपसी सौहार्द, इतिहास और संस्कृति की साझी विरासत के समान ही यहाँ इस तरीके से ये अमन और चैन जो है वो कायम रह सकता है। इतने सालों तक उसे बने रहने की बुनियाद भी यही होगी। योगी सरकार मुस्लिम नामों वाले शहरों के नाम बदलकर इस बुनियाद को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन के बाद मुसलमानों की बहुसंख्यक आबादी यहाँ सिर्फ इसलिए रुक गई थी कि उसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान और प्रतीकों का सम्मान और सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। अगर उन्हें पता होता कि आगे चलकर ये स्थिति बदल जाएगी तो शायद वो यहाँ ना रुकते। आदित्यनाथ की सरकार यहाँ रुक के देशभक्त मुसलमानों को अपमानित करके ऐसा कर रही है। उन्होंने भारतीयता और देश की साझी विरासत में यकीन रखने वाले सभी दलों से अलीगढ़ का नाम बदलने के प्रयासों का खुलकर विरोध करने की अपील की है। जी हाँ, कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष हैं शहनवाज आलम। उन्होंने सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो जितने भी दल हैं, उनसे अपील की है कि वो इसका विरोध करें कि अलीगढ़ का नाम जो है न बदला जाए। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका असर जो है वो कितना होगा योगी आदित्यनाथ पर और उनकी सरकार पर, कि जिस तरीके से नाम बदलने में यकीन रखते हैं। सब जगह पर हिंदू नाम वाली जो जगहें हैं या फिर जो रिलेट करते हैं हिंदू धर्म से, उन्हीं नामों को वो प्रेफरेंस देना जो है वो ज़रूरी समझते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने अलीगढ़ का नाम भी बदलने की शायद सोची होगी कि इसको बदल, लेकिन नाम बदलने में ही इनका सबसे ज़्यादा यकीन है। काम इन्होंने जितने किए हैं लोगों के लिए और क्या कुछ किया है वो तो आप सबके सामने है। इनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो एक खुली किताब की तरह है जिसे कोई भी बहुत आसानी के साथ पढ़ करके इनको मार्क्स दे सकता है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्रदेश का क्या हाल है, नाम कुछ भी बदल दीजिए, अलीगढ़ कर दीजिए, हरिगढ़ कर दीजिए, कुछ और कर दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। सूरत हाल तो वही रहेगा। सूरत बदलने की नीयत नहीं है आपकी और आप चले हैं सीरत बदलने के लिए। तो ये सारा कुछ जो है ये जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के शहनवाज आलम, उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है, किस तरीके से, और वर्बली जो उन्होंने टिप्पणी की है वो भी आपको सुनवाएंगे इस वीडियो के अंत में। तो ये एक चीज जो है सामने आई थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज और राजपथ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। देखिए, भारत जैसा विविधताओं से भरा देश भावनात्मक तौर पे एक दूसरे से जुड़ने से ही बनता है और यही हमारी बुनियाद रही है। हमारी साझी संस्कृति, साझी विरासत, साझा इतिहास, इसको जब हम सम्मान देते हैं तो हम मजबूत होते हैं और यही हमारे फाउंडेशंस भी हैं।
जब आप अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करते हैं तो आप उस फाउंडेशन को कमजोर करते हैं, आप हमारी साझी विरासत पे हमला करते हैं। तो एक तरह से देश को तोड़ने का ये कृत्य है। और आश्चर्य की बात नहीं है कि अंग्रेज भी चाहते थे कि हिंदू महासभा अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की बात करे या जो भी मुस्लिम नाम है उसको बदलने का अभियान चलाए। तो ऐसा करके तो अंग्रेजों के एजेंडे को ही फुलफिल कर रहे हैं योगी जी। दूसरी बात कि योगी जी को रामपुर और सीतापुर के मुस्लिम नवाबों से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि शासन कैसे किया जाता है। इन दोनों शहरों के नवाब मुसलमान थे और दोनों शहरों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पे रखे गए, लेकिन उन्होंने कभी भी इनको बदलने छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। आजादी के बाद एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का यहाँ इस गारंटी के साथ रुका था कि उनके पहचान, उनकी जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं उनको अक्षुण्ण रखा जाएगा, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं तो जितने देशभक्त मुसलमान यहाँ रुके थे उनको एक तरह से अपमानित करने का भी काम आप करते हैं, जो योगी सरकार कर रही है। होना तो ये चाहिए कि जितने भी सेकुलर दल हैं जिनका साझी विरासत में, इतिहास में यकीन है, वो खुल करके विरोध करें कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करके आप देश के फाउंडेशन पे हमला नहीं कर सकते। जनता किसी सरकार को इसलिए नहीं चुनती है कि वो देश को ही कमजोर करे।